नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में 3 कवियों द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इन कवियों में डॉक्टर बालकृष्ण महाजन, शरद कांबळे एवं कृष्ण कुमार द्विवेदी का समावेश रहा है। इन कवियों ने अपनी उत्कृष्ट कविताएं पेश कर राज्य के भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला है। संचालन कृष्ण कुमार द्विवेदी ने किया है एवं आभार डॉक्टर बालकृष्ण महाजन का रहा है। गोष्ठी का यहाँ आयोजन करने जा रहे हैं। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने मित्र को बुलाना चाहता हूँ कि आंखों में हंसी और लबों पे खुशी, गम का कहीं नाम न हो। यदि अपनी जिंदगी में इतनी खुशियां हो जिसकी कभी शाम न हो, जिसकी कभी शाम न हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को कविता पाठ के लिए आवाज दे रहा हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बालकृष्ण महाजन आपके सामने कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है। आईना आज फिर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वाह। आईना आज फिर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। वाह। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। चादर से पाँव तभी बाहर आते हैं। चादर से पाँव तभी बाहर आते हैं जब उसूल से बड़े ख्वाब हो जाते हैं। उसूल से बड़े ख्वाब हो जाते हैं। उनकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आ ही रहे थे, फिर वो मुस्कुरा गए। अब अगली कविता है भ्रष्टाचार और पर्यावरण। पर्यावरण दिन के विशेष अवसर पर, पर्यावरण दिन के विशेष पर्व पर नेताजी को स्कूल में भाषण देने हेतु बुलाया गया। नेताजी को स्कूल में भाषण देने हेतु बुलाया गया। भाषण के समाप्ति पर स्कूल के परिसर में एक पौधा लगाया गया। पौधे की सुरक्षा हेतु नियमावली बनाई गई। जो इस पौधे की सुरक्षा करने में आनाकानी करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक दिन वह पौधा वहीं से अचानक गायब हो गया। सारा इल्जाम बेचारी बकरी पर लगाया गया। एक दिन वह पौधा वहीं से अचानक गायब हो गया। सारा इल्जाम बेचारी बकरी पर लगाया गया। आरोप सिद्ध होने पर बकरी का सफाया किया गया और सभी ने उस बकरी को मिल बांट कर खाया। क्या बात है। सभी ने उस बकरी को मिल बांट कर खाया। हमारे दूसरे मित्र हैं शरद कांबळे जी। इनके लिए मैं 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि आंसुओं के प्रतिबिंब गिरे ऐसे दर्पण अब कहाँ। आंसुओं के प्रतिबिंब गिरे ऐसे दर्पण अब कहाँ। बिना कहे सब कुछ समझे, बिना कहे सब कुछ समझे वैसे रिश्ते अब कहाँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ शरद कांबळे जी को कविता पाठ के लिए आवाज दे रहा हूँ। नमस्कार साथियों, धन्यवाद दिनेश साहब, महाजन सर जी। आपकी और से मेरे को यहाँ एक मौका मिला है, मैं आपका आभारी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है महंगे बाजार में। जी तो जिए कैसे है महंगी बाजार में। जी तो जिए कैसे है महंगे बाजार में। मिलता नहीं है या कहीं राशन सस्ते दाम से। जी तो जिए कैसे है महंगी बाजार में। जो भी आते वादे करते झूठे वादे करते हैं। जो भी आते वादे करते झूठे वादे करते हैं। होगा भी ये सस्ता राशन झूठे भाषण देते हैं। बढ़ती है महंगाई होती न अब ये कम। बढ़ती है महंगाई होती न अब ये कम। गरीबों के घर के चूल्हे कैसे जले। जी तो जी कैसे है महंगी बाजार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। कहीं पे आतंक
कहीं पे नक्सल के होते या पे हमले, कहीं पे आतंक कहीं पे नक्सल के होते या पे हमले, जातिवाद धर्म के होते या पे दंगले, जातिवाद धर्म के होते या पे दंगले। टूटते हैं मंदिर कहीं, टूटते हैं मस्जिद, टूटते हैं मंदिर कहीं, टूटते हैं मस्जिद, आपस में हम क्यों लड़ते हैं, जी तो जिए कैसे है महंगी बाजार में, बहुत अच्छे, बहुत जी तो अच्छे। जिए कैसे महंगी बाजार में। कहीं पे भ्रष्टाचार, कहीं पे घोटाले होते यहाँ पे झमेले, कहीं पे घोटाले कहीं पे भ्रष्टाचार होते यहाँ पे हमले झमेले। कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ। वाह वाह। काले बाजारों में होते धंधे इनके काले, बहुत कैसे है नेताओं के खेल है निराले, कैसे है नेताओं के खेल है निराले, सत्ता के कुर्सी के लिए लड़ते हैं, क्या बात है। जी तो जिए कैसे है महंगी बाजार में, जी तो जिए कैसे है महंगी बाजार में। होती है मन की बातें वाह। गरीबों के घर में भूखे सोते हैं, गरीबों के बच्चे देखो भूखे प्यासे रहते हैं, वाह वाह। गरीबों के बच्चे देखो भूखे प्यासे रहते हैं, निकलते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, निकलते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, मिलती न रोजी रोटी यहाँ पे चले, जी तो जिए कैसे है महंगी बाजार में, बहुत अच्छे, बहुत जी तो अच्छे। जिए कैसे है महंगी बाजार में। धन्यवाद। चलो चलो। छू न सके आसमान तो कोई गम नहीं, छू लीजिए किसी का दिल, ये आसमान छूने से कम नहीं, वाह। आसमान छूने से कम नहीं। वाह, वाह। तो मैं आवाज दे रहा क्या बात हूँ है। कवि कृष्ण कुमार द्विवेदी को। नमस्कार महाजन जी, धन्यवाद। अब मैं एक अपनी गजल प्रस्तुत करूंगा। संवर जाएगा मेरा घर धीरे धीरे, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। संवर जाएगा मेरा घर धीरे धीरे, मैं पाऊंगा मंजिल मगर धीरे धीरे। बहुत अच्छा। वाह वाह। है राहें कठिन फिर भी मुझको यकीन है, वाह। है राहें कठिन फिर भी मुझको यकीन है, हाँ कट जाएगा ये सफर धीरे धीरे। वाह। मोहब्बत से पिघले है पत्थर यहाँ, मोहब्बत से पिघले है पत्थर यहाँ, मगर इसका होगा असर धीरे धीरे, मगर इसका होगा असर धीरे धीरे। छीन लेंगे वो तेरा सुख चैन पल में, मिलाता तुमसे नजर धीरे धीरे, मिलाता तुमसे नजर धीरे धीरे। परिंदे का बच्चा उड़ेगा भी खुद ही, परिंदे का बच्चा उड़ेगा भी खुद ही, मगर खुलते हैं उसके पर धीरे धीरे, मगर खुलते हैं उसके पर धीरे धीरे। करता रहेगा मेहनत
अगर धीरे धीरे संवर जाएगा तेरा घर, धीरे धीरे संवर जाएगा तेरा घर, धीरे धीरे। आखिरी बंदे की कि पुकारेगा दिल से ये कृष्णा जब उनको, पुकारेगा दिल से ये कृष्णा जब उनको, चले आएंगे वो इधर, धीरे धीरे चले आएंगे वो इधर, धीरे धीरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चार पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर बालकृष्ण महाजन जी को आवाज देना चाहता हूँ। स्वागत। कि भ्रष्टाचारों की ऐसी चली आंधियां, बुझ गए जो बिथे दीप ईमान के, शर्म से सर कातिल झुकाते नहीं, उल्टा चलते हैं वो भी सीना तान के, उल्टा चलते हैं वो भी सीना तान के। इन्हीं पंक्तियों के साथ डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को कविता पाठ के लिए आवाज दे रहा हूँ। धन्यवाद दीदी जी। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी कविता पढ़ूंगा। दोपहर तक बिक गया, दोपहर तक बिक गया बाजार में हर एक झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार में हर एक झूठ, और मैं सच लेकर शाम तक बैठा रहा, और मैं सच लेकर शाम तक बैठा रहा। भ्रष्टाचार की डाल पर ईमानदारी से बेईमानी चर्चा कर रही थी, भ्रष्टाचार के डाल पर ईमानदारी बेईमानदारी से चर्चा कर रही थी कि मैंने तुम्हें हमेशा हटाया है, मैंने तुम्हें हमेशा हटाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने हमेशा बेईमानदारी की जीत हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार में हमेशा बेईमानी की जीत हुई है, ईमानदारी को हमेशा सजाई हुई है। ईमानदारी बोली, बेईमानदारी की दुनिया में हमेशा ईमानदारी की कद्र होती है। 2 नंबर वाले सारे कार्य ईमानदारी से ही होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। 2 नंबर वाले सारे कार्य ईमानदारी से संपन्न किए जाते हैं। कुछ गलती हुई तो बेईमानदारों को सजाए मौत मिलती है, सजाए मौत मिलती है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत। मित्रों, अभी आपने कविताएं सुनी, अब हमारे बीच में फिर से दूसरी बार शरद कामले जी कविता पाठ के लिए आ रहे हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा कायदा हो, मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का 2 गुना फायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का 2 गुना फायदा हो। इन पंक्तियों के साथ शरद कामले जी को कविता पाठ के लिए आवाज दे रहा हूँ। नमस्कार साथियों, दीदी साहब का आपका धन्यवाद। मैं दूसरी बार ये कविता पढ़ रहा हूँ, भ्रष्टाचारों का डेरा। वाह। यह राजनीति और भ्रष्टाचार ने डाला देश में डेरा, क्या होगा देश का मेरा, क्या होगा देश का मेरा। सत्य अहिंसा सत्य विचारों का देश है ये मेरा, क्या होगा देश का मेरा, क्या होगा देश का मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यह नेताओं ने हम जनता से कैसे खेल जो खेले, कैसे खेल जो खेले, देकर भाषण हमें महंगाई का भार जो ऐसे झेले, महंगाई का भार जो ऐसे झेले। भाषण मिलेगा राशन, झूठा है उनका नारा, क्या होगा देश का मेरा, क्या होगा देश का मेरा। या नक्सल और आतंक के हरदम होते हमले, हरदम होते हमले। यहाँ जातिवाद और धर्म के होते यहाँ पे दंगले, होते यहाँ पे दंगले। देश का गरीब भूखा प्यासा फिरता है मारा मारा, क्या होगा देश का मेरा, क्या होगा देश का मेरा। इससे दोबारा आवाज देने जा रहा हूँ मेरे मित्र कवि कृष्ण कुमार द्विवेदी जी को इस 4 पंक्तियों के साथ। 2 प्यार के बोल क्या कमाल दिखाते हैं, 2 प्यार के बोल
क्या कमाल दिखाते हैं, लगते हैं दिल पर और चेहरे खिल जाते हैं। वाह। लगते हैं दिल पर और चेहरे खिल जाते हैं। वाह। अब मैं आवाज दे रहा हूँ कवि कृष्ण कुमार द्विवेदी जी को। नमस्कार जी। एक व्यंग रचना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पति से पंगा। होलिका दहन के एक दिन पहले कबीर जी की पत्नी से घर में किसी बात को लेकर हो गई कहा सुनी। पत्नी गुस्से में हो गई लाल पीली। दूसरे दिन प्रातः उठकर कवि की कविताओं का पुलिंदा उठाकर झोंक दिया होली में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, झोंक दिया होली में। अरे घटना का पता जैसे ही चला, कहा बरसों से लिखी कविताओं पर पानी फेर दिया। कहा वर्षों से लिखी कविताओं पर पानी फेर दिया। कभी उग्र रूप धारण कर तिलमिलाए, कभी उग्र रूप धारण कर तिलमिलाए। पत्नी के मायके जाते ही पत्नी से को नोटिस भिजवाए। नोटिस को देखते ही हो गया एहसास, नहा कि अपनी पति से लिया पंगा, अब होगा उनसे बड़ा दंगा। पति मेरा कभी न छोड़ेगा कभी, यदि ये मसला ना हुआ हल, यदि ये मसला ना हुआ हल, तो मेरे सुख की जीवन की नैया में मच जाएगा हलचल। और फिर मेरे जीवन के न मिलेगा कोई खेवैया, और फिर मेरे जीवन का न मिलेगा कोई खेवैया, न मिलेगा कोई खेवैया। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। अभी हम कवियों ने आज के भ्रष्टाचार समारोह पर यानी सप्ताह जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, उस पर हमने काव्य गोष्ठी का एक छोटा सा आयोजन आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ये शायद पसंद ही आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर हमें लाइक करें, बस यही आपसे अनुरोध है, और इस काव्य गोष्ठी का आनंद लें। धन्यवाद।